प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के नवंबर व दिसंबर 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए लाभकारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम अपने पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसे मिला है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू को मिला है और ये 70वीं मिस यूनिवर्स है। जो बात हमें याद रखनी है वो है ये 70वीं मिस यूनिवर्स है और यह खिताब इनको 13 दिसंबर 2021 को मिला है। इजराइल में मिला है। कहाँ मिला है? इजराइल देश है, ये यहूदियों का एकमात्र देश है पूरे विश्व के अंदर। और यहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई थी 13 दिसंबर 2021 को और ये 70वीं प्रतियोगिता थी जिसमें 70वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई है हरनाज सिंधु से। हरनाज सिंधु, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह कौन सी मिस यूनिवर्स थी? 70वीं मिस यूनिवर्स थी और यह भारत को यह खिताब 21 साल के बाद में मिला है। 2021 में मिला है और 21 साल बाद में मिला है। 1994 में मिला था सुष्मिता सेन को 1994 में मिला था और लारा दत्त को सन 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। और जो मिस यूनिवर्स हैं हमारी हरनाज सिंधु, ये चंडीगढ़ से हैं, सेक्टर 42 से चंडीगढ़ की रहने वाली है। चंडीगढ़ की सेक्टर 42 की छात्रा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ की ये छात्रा है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल की। तो ये चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू और 70वीं मिस यूनिवर्स है ये 13 दिसंबर 2021 को हुआ है। और इन्हें कहाँ मिला ये पुरस्कार? इजराइल के अंदर मिला है, जो कि एकमात्र यहूदी देश है दुनिया के अंदर। 2021 में प्राप्त हुआ और 21 साल बाद में प्राप्त हुआ है। इससे पहले सन 2000 में लारा दत्ता को और 1994 में सुष्मिता सेन को यह पुरस्कार मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो प्रश्न है वो है लीड्स रिपोर्ट है, LEADS लीड्स रिपोर्ट 2021। तो ये रिपोर्ट क्या है? लॉजिस्टिक, लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ये एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में हरियाणा ने 2021 में जो लीड्स LEADS लीड्स 2021 में इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि 2019 के अंदर हरियाणा का छठा स्थान था। 2019 में छठा स्थान था। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि लीड्स रिपोर्ट में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें 4 संकेतक लिए जाते हैं जिनके ऊपर ये लीड्स रिपोर्ट होती है। नंबर 1 है इसमें वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 पे है इसमें परिवहन के दौरान कार्गो की डिलीवरी। नंबर 3 पे है इसमें परिचालन और नियामक वातावरण, परिचालन व नियामन वातावरण तथा नंबर 4 पे नियामक सेवाएं। इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रख के ये जो लीड्स रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। और लीड्स 2021 में हरियाणा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर जो व्यापार वगैरह है उसके अंदर आगे सुगमता आ रही है। अगला हमारा प्रश्न है 9वीं स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप
2021। तो ये जूनियर चैम्पियनशिप है वॉलीबॉल की, जो हुई है 12 दिसंबर 2021 को हुई है। ये 12 दिसंबर 2021 को चरखी दादरी एक ज़िला है हरियाणा का, 22वां चरखी दादरी ज़िले में आयोजित की गई है। और यहाँ पे एक स्टेडियम है, चांदवास गांव है। यहाँ पे एक चांदवास गांव है जहाँ के स्टेडियम है धूप सिंह खेल स्टेडियम। धूप सिंह खेल स्टेडियम में धूप सिंह खेल स्टेडियम में हुई है। 12 दिसंबर 2021 को हुई है 9वीं स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इसके अंदर जो प्रथम स्थान है लड़कों में जो प्रथम स्थान है कुरुक्षेत्र जिले को मिला है। लड़कों में कुरुक्षेत्र को मिला है, कुरुक्षेत्र की टीम को मिला है। और जो लड़कियां हैं उसकी टीम, उसमें यह स्थान करनाल की टीम को प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि 9वीं स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है 12 दिसंबर 2021 को चरखी दादरी जिले के चांदवास गांव में हुई है और धूप सिंह खेल स्टेडियम में हुई है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि धूप सिंह खेल स्टेडियम कहाँ है, तो चांदवास गांव में है। और लड़कों का जो मुकाबला था वो उसमें कुरुक्षेत्र प्रथम रही है और लड़कियों के मुकाबले में करनाल है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगली जो हमारा सामान्य ज्ञान है 4 नंबर पे, वो है स्कूल फीस की जो वृद्धि है उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है हरियाणा में। तो जो निजी स्कूल है हरियाणा के अंदर, उन स्कूलों के अंदर जो फीस थी अधिक फीस वसूलने के को नियंत्रित करने के लिए और वार्षिक शुल्क वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा जो नियम है उनके अंदर संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा और मान्यता वापस लेने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो स्कूल फीस वृद्धि है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दी गई है। अब जो निजी स्कूल है वो अपनी फ़ीस के अंदर, हरियाणा में लगभग 8,900 निजी स्कूल हैं, 8,900 निजी स्कूल हैं। और इन स्कूलों को बारे में काफ़ी शिकायतें मिली थी कि कोविड-19 के समय में इन्होंने लोगों से काफ़ी फीस वृद्धि वगैरह की थी। तो अब क्या है कि राज्य जो शिक्षा विभाग है वो प्रत्येक वर्ष एक फार्म 6 होता है, फार्म 6 जमा करवाएगा और उस फार्म 6 के अंदर उनको माता पिता जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी पूरी फीस संरचना है, फीस संरचना का विवरण देना पड़ेगा, फीस संरचना का इसमें विवरण देना पड़ेगा। और जो विद्यालय है वो जो फीस है उसको अत्यधिक वृद्धि नहीं कर सकता, सिर्फ एक निश्चित वृद्धि करेगा जो अधिकतम 9% होगी, अधिकतम 9% की वृद्धि करेगा। इससे फालतू की वो अपनी फीस के अंदर वृद्धि नहीं कर सकता। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है। 8,900 निजी स्कूल हैं, फार्म 6 है, वो फीस संरचना का उसमें विवरण देना पड़ेगा और अधिकतम जो वृद्धि है वो 9% तक कर सकता है, अधिकतम जो वृद्धि है वो 9% तक कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट। तो हरियाणा सरकार ने हिसार ज़िले में, हिसार ज़िले में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और यह ट्रैफिक को बोझ कम करने के लिए शहर के बीचों बीच एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 8.9 किलोमीटर होगी, इसकी लंबाई 8.9 किलोमीटर और चौड़ाई है वो 15 मीटर होगी, 15 मीटर के लगभग होगी। तो जो याद रखने वाली बात ये है कि ये जो एलिवेटेड रोड है ये हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा, एलिवेटेड रोड होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड कहाँ है, हिसार के अंदर होगा। 8.9 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है। और वैसे तो हरियाणा के जो पानीपत है ना, पानीपत में एक सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है, लेकिन वो हरियाणा सरकार के अंतर्गत नहीं आता, वो NHAI के अंतर्गत आता है, नाहाई के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो विषय है वो है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। तो ये क्या है, हाल ही में जो सोनीपत राज्य है वहाँ पे सोनीपत ज़िले में खेलो इंडिया
नॉर्थ जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है, सोनीपत में हुई है। सोनीपत में खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है। तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है। तो एक तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया नॉर्थ जोन की जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है नॉर्थ जोन की, वो कहाँ पे हुई है? सोनीपत के अंदर हुई है। और दूसरा क्या है, इसमें जो एक खिलाड़ी है रिद्धि, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिद्धि किस खेल से संबंधित है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। और इसने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड जीते हैं तीरंदाजी में। और बस इतना ही है इसके अंदर। रिद्धि किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। खेलो इंडिया जो गेम है तीरंदाजी के, वो सोनीपत के अंदर हुए हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये आपके करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन कब किया गया है? 2 दिसंबर 2021 को किया गया है। 2 दिसंबर 2021 को किया गया इसका गठन। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। सीएम हरियाणा ने इसका गठन किया है 2 दिसंबर 2021 को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया है। और ये गठन किया गया है मौजूदा जो हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, हरियाणा एकेडमी, और इसका गठन हरियाणा एडवेंचर स्पोर्ट्स के तहत किया गया है। तो यही बातें आपको याद रखनी है। 2 दिसंबर 2021 को किया गया मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन, और पंचकुला में किया गया, हमारे हरियाणा के पंचकुला में इसका गठन किया गया है। और सीएम हरियाणा ने किया है। तो बस यही इसके बारे में याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है वो है हरियाणा के नए मुख्य सचिव और नए वित्त आयुक्त। तो जो हमारे मुख्य सचिव है, नए हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, वो नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं संजीव कौशल, उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, आईएएस अधिकारी हैं। और जो वित्त आयुक्त है हमारा हरियाणा के, जो नए वित्त आयुक्त हैं वो पीके दास हैं। पीके दास ये भी आईएएस अधिकारी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मुख्य सचिव हमारे संजीव कौशल हैं, जिन्होंने जो अभी कोरोना वाला जो नाइट कर्फ्यू लागू किया है, ये इन्होंने के द्वारा जारी किया गया आदेश। और वित्त आयुक्त हैं वो हमारे पीके दास, ये हमारे भी भूतपूर्व आईएएस अधिकारी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा विषय है हरियाणा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। तो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जारी किया गया है 2020-21 में, 2020-21 में। और इसमें जो इससे पहले जो चौथा सर्वेक्षण था, जो चौथा भाग था सर्वेक्षण का, जो चौथा भाग था वह 2015-16 में जारी किया गया था। 2015-16 में जारी किया गया था। उस समय जो हरियाणा में लिंग अनुपात था वो 836 था, 836 लिंग अनुपात था। और अब ये जो 5वां किया गया है 2020-21 में, इसमें जो हरियाणा में लिंग अनुपात है 2020 और 21 में, इसमें लिंग अनुपात बढ़कर 893 हो गए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थावन अंकों की वृद्धि के साथ हुआ है, स्थावन अंक इसमें वृद्धि हो गई है, स्थावन अंकों की वृद्धि के साथ ये हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है हरियाणा के अंदर। और इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं 2014 में। तो ये हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है काफ़ी, कि जो हमारा लिंग अनुपात है वो उसमें काफ़ी सुधार हो गया है। और इसके अंदर बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों का काफ़ी योगदान रहा है। और 2020 के अंदर तो हमारा ये जो लिंग अनुपात था वो दिसंबर 2020 में बढ़कर 922 हो गया था, 922 हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा GIS लैब। तो ये GIS लैब है, ये कब शुरू की गई हरियाणा के अंदर? 20 नवंबर 2021 को शुरू की गई है और हरियाणा के 11 ज़िलों में शुरू की गई है। लेकिन पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि GIS लैब है क्या। तो GIS लैब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये लैब्स बनाई गई है, 11 ज़िलों के अंदर बनाई गई है और जो हमारा हरसैक है उसके द्वारा स्थापित की गई है। ये हरसैक के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो 11 ज़िलों के अंदर स्थापित की गई है, जिसके अंदर अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है, पानीपत है, सोनीपत है और रेवाड़ी है, नूंह है, भिवानी है, फतेहाबाद है और पलवल है। ये ज़िले हैं इसके अंदर शामिल हैं जिनके अंदर ये लैब स्थापित की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।